नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन में इस वक्त हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर। कांग्रेस हाई कमान ने निर्देश दिए हैं, ऑब्जर्वर को शिमला में रुकने के निर्देश दिए गए। सीएम भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के सीनियर ऑब्जर्वर हैं। कल विधायकों से 1-to-1 चर्चा भी सीएम ने की थी और 15 विधायकों ने सुक्खू के नाम पर सहमति जताई थी। कुछ विधायकों ने मुकेश अग्निहोत्री का नाम आगे बढ़ाया था, वहीं करीब 6 विधायकों ने प्रतिभा सिंह का नाम आगे बढ़ाया था और बाकी विधायकों ने आला कमान पर फैसला छोड़ा था। तो ये बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश से। दरअसल हिमाचल में कांग्रेस बहुमत में आई है चुनाव के बाद और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त हिमाचल में हैं। लगातार विधायकों से वो चर्चा भी कर रहे हैं और उनका वापसी का कार्यक्रम फिलहाल टल गया है छत्तीसगढ़। दरअसल ऑब्जर्वर के भूमिका में है सीएम भूपेश बघेल। कल विधायकों के साथ उन्होंने 1-to-1 चर्चा भी की। तो रायपुर से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। आज रायपुर वापस लौटने वाले थे मुख्यमंत्री, अभी हिमाचल में ही रहेंगे सीएम बघेल। हिमाचल में बदलते सियासी समीकरण के चलते शेड्यूल टल गया है लौटने का। आज दोपहर लौटने वाले थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और दिल्ली से रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता। रवि, हिमाचल में हालांकि पर्याप्त नंबर्स हैं कांग्रेस के बाद, लेकिन फिर भी अभी भी बावजूद इसके अभी तक एक राय नहीं बन पाई। यही वजह है कि भूपेश बघेल को हिमाचल में ही रुकने के लिए कहा गया है। बनाए गए हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है और सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि आला कमान की तरफ से उनको निर्देश दिए गए हैं कि जब तक सरकार नहीं बन जाती तब तक वहां पे रहें। पहले जो कार्यक्रम था 12:30 बजे उनको चंडीगढ़ से वापस रायपुर जाना था, लेकिन वहां जिस तरह से हालात बने हैं और जिस तरह से गुटबाजी हो रही है उसके बाद निर्णय लिया गया। अभी जिस होटल में रुके हुए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वहां पर बैठक चल रही है और जो तमाम विधायक हैं उनसे दोबारा राय ली जा रही है। वैसे सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि करीब 4 बजे फिर से विधायक दल की बैठक हो सकती है और इसीलिए सभी जो ऑब्जर्वर्स हैं, दोनों ऑब्जर्वर और जो प्रभारी हैं राजू शुक्ला जो कि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद भी हैं, तीनों को वहां रुकने के लिए बोला गया है और फोन से लगातार संपर्क में है लोग। आला कमान से नाम को लेकर फैसला लेना है। 3 नामों को लेकर चर्चा हो रही थी, जिसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम है, मुकेश अग्निहोत्री का नाम है और साथ ही साथ प्रतिभा सिंह जो कि सांसद है उनका नाम है। इसमें सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि कल एक प्रस्ताव जरूर पारित किया गया था, लेकिन उसके बाद से भी दोनों गुट है उनकी तरफ से दबाव लगातार बनाया जा रहा था। प्रतिभा सिंह के जो गुट है, जो उनके समर्थक हैं, वो लगातार नारेबाजी कर रहे थे और दबाव बनाया था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ऐसे में सियासी हालात को देखते हुए आला कमान की तरफ से फैसला लिया गया है कि दोनों सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ लीडर हैं और ऐसे में वहां पर रहकर वहां की स्थिति को जायजा ले सकते हैं और इसलिए उनको रुकने के निर्देश दिए गए हैं। जी प्रशांत जी, बिल्कुल रवि, दोनों नाम आप ले रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेश बघेल दोनों सियासी समीकरणों को साधने में बांधने में माहिर माने जाते हैं। यही बड़ा कारण कि कांग्रेस की जिस राज्य में वापसी हुई है, इन 2 दिग्गजों को जिम्मेदारी दी गई है सरकार बनने तक। अब बिल्कुल देखिए, चंडीगढ़ से सटा हुआ इलाका हिमाचल का है और वहाँ के पहले मुख्यमंत्री हरियाणा के रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेश बघेल की अगर बात करें तो ये प्रभारी वहाँ पर सीनियर ऑब्जर्वर थे और इन्हीं के देख रेख में पूरा चुनाव हुआ था। जो कॉम्बिनेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल की जो टीम थी, इन लोगों की टीम की वजह से वहाँ जीत मिली है, ऐसा जो वहाँ के प्रभारी उन्होंने भी कहा था। तो इस बाबत अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है गुटबाजी को रोकना, नाम तय करना है और नाम तय करने से पहले जो तमाम लीडर हैं उनके जो समर्थक हैं उनकी तरफ से दबाव बनाए जा रहे हैं और इसीलिए पहले जो कार्यक्रम था कि आज दोपहर में वो रायपुर जाते और जो लीडर्स उनको दिल्ली आने कार्यक्रम था, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में भी मौजूद नहीं है, वो आज कर्नाटक के गुलबर्गा में है। तो ऐसे में दिल्ली आने का कार्यक्रम उनको रद्द किया गया। उनको निर्देश दिए गए कि पहले वहां पर रहें और वहां पर इस मामले को सुलझाया जाए और जब तक पूरी बात जब तक सरकार गठन नहीं होता तब तक वहां पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जी ठीक, शुक्रिया आपका रवि, इस पूरी जानकारी। आगे बढ़ेंगे, धमतरी से बड़ी खबर है। आरक्षण बिल पर राज्यपाल का बड़ा बयान आया है। बिल पर हस्ताक्षर करने में समय लगने की संभावना है। सभी पहलुओं की जानकारी लेने के बाद ही हस्ताक्षर करूंगी, ये कह रही हैं राज्यपाल अनुसुईया उइके। हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण के खिलाफ फैसला दिया था। नया बिल 76% आरक्षण का है और अन्य वर्गों का अहित ना हो, ये भी देखना जरूरी है। तो ये बड़ी खबर है धमतरी से और राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आरक्षण
बिल पर बड़ा बयान दिया है। वो कह रही हैं कि बिल पर हस्ताक्षर करने में अभी और समय लगने की संभावना है। सभी पहलुओं की जानकारी लेने के बाद ही हस्ताक्षर करूंगी। अब देखिए, मैं आज पहली बार आप लोगों के सामने ये जानकारी दे रही हूँ कि मैंने केवल जनजाति समाज के लिए सत्र बुलाने की बात कही थी। अब इस विधेयक में ओबीसी, आपका अन्य समाज का 3% और एससी समाज का 1% और 32। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे सामने अब ये आ गया कि जहां 58% पर कोर्ट अवैधानिक घोषित करता है तो ये बढ़कर 76 हो गया। अगर केवल आदिवासी जनजाति समाज का ही संशोधन होता 20 से 32 तो मेरे लिए तत्काल हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं थी। आधार मानकर इस कब इतना ज़्यादा आरक्षण बढ़ाया है, और ऐसी परिस्थिति में अगर मामला फिर उलझ जाएगा तो ना एससी को फायदा होगा और ना ही इसमें ओबीसी को या जनरल को, ना एसटी को। तो साथ में मेरे सामने एक और चीज़ें सामने आई है, बहुत सारे सभी समाज के लोगों ने दिया। एससी समाज के लोगों ने, ओबीसी समाज के लोगों ने, अदर अन्य जो है ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं और एसटी, एससी, ओबीसी, सब ने मुझे इस मामले में आवेदन देकर कहा है कि इस विधेयक पर आप जांच करें कि ये विधेयक में उनकी अपनी मांग है। तो विभिन्न आवेदनों का भी मैं परीक्षण कर रही हूँ, एकदम बिना सोचे समझे एकदम हस्ताक्षर। तो क्योंकि इसमें सभी लोगों ने आपत्ति लगा दी है जो मेरे पास ज्ञापन आए हैं, तो मैं वो सब चीज़ें देख रही हूँ और वो तमाम चीज़ों से मैं संतुष्ट हो जाऊँ, क्योंकि ये मामला अब बहुत बड़ा हो गया है। केवल ट्राइबल का 32-20 वाला रहता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसी कारण ये विधेयक को अभी मैं हस्ताक्षर नहीं। तो अभी साइन नहीं करेंगी, कुछ और वक्त लग सकता है राज्यपाल को आरक्षण विधेयक पर साइन करने में। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़े हैं। साइन नहीं हुए और जहां तक सियासत का सवाल है, यहीं से शुरू भी हुई थी कि राज्यपाल देखते हैं राज्यपाल कब तक साइन करती हैं। तो अभी हम ये मानकर चलें कि अब ये सियासत अभी और अंजाम चढ़ेगी इस मसले पर। बिल्कुल, देखिए सियासत इस मसले पर अभी और परवान चढ़ेगी, क्योंकि आरक्षण का मसला हमने देखा है हाईकोर्ट के आदेश के बाद से एक बड़ा सियासी भूचाल छत्तीसगढ़ में लाया हुआ है। और इसीलिए चुनाव पे भी बहुत अहम मुद्दा था। उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में विशेष सत्र भी बुलाया गया, आपने देखा वहां भी हंगामा हुआ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। विधेयक वहां से पारित हुआ तो सरकार जहां पक्ष में थी, विपक्ष ने भी वहां पर कई तर्क दिए थे और राज्यपाल के पास जाकर अब ये आरक्षण जो विधेयक है फिलहाल रुका हुआ है। राज्यपाल ने कहा है कि हस्ताक्षर करूंगी, लेकिन तमाम पहलुओं पे जानकारी लेने के बाद, जैसा वो कह रही थी अपने बयान में कि काफी बड़ा मामला है, सिर्फ 32 और 20% आरक्षण का मामला नहीं है, बल्कि हाईकोर्ट ने अगर 58% से पहले अटकाया था तो अब 76% आरक्षण हो गया है। इसीलिए मैं अच्छी तरह से इसका परीक्षण करूंगी। इधर कांग्रेस लगातार, कांग्रेस के जो मंत्री है, नेता है, वो राज्यपाल से इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। मंत्री अमरजीत भगत ने मुलाकात भी की थी राज्यपाल से इसको लेकर। राज्यपाल ने कहा है कि परीक्षण अच्छी तरह से करेंगे, अपने जो सलाहकार है उनकी जानकारी लूंगी, सरकार की क्या तैयारी है, सब रोस्टर की तमाम जानकारी लेंगी, कई सारी चीजें। वो उनका कहना है कि कई पहलुओं पर मैं बात करूंगी, उसके बाद ही इस पर हस्ताक्षर करूंगी, क्योंकि ये मामला अब काफी बड़ा हो गया, काफी विस्तृत हो गया है। तो जब तक ये हस्ताक्षर नहीं होते हैं तब तक एक राजनीति तो जरूर इस पर होती रहेगी और बयानों का दौर भी प्रशांत चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है 50% से आरक्षण ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ राज्य, दक्षिण के कुछ राज्य उदाहरण भी हैं, तो जाहिर है कि इस मामले में अपनी जगह सही नजर आती हैं राज्यपाल जो उनके तर्क हैं। लेकिन दूसरे नजरिए से अगर हम देखें तो सत्ताधारी दल लगातार राज्यपाल को भाजपाई बताता है, भले ही राज्यपाल संवैधानिक पद हो। ऐसे में बीजेपी के लिए भी परेशानी बढ़ सकती है क्या, जब तक साइन नहीं होते हैं, हस्ताक्षर नहीं होते हैं? नहीं, कोई परेशानी ना बीजेपी के लिए है ना कांग्रेस के लिए। देखिए फिलहाल कोई सामने चुनाव है नहीं,
और एक बड़ा सियासी मुद्दा है, तो इसमें जो जनता को या आदिवासी समाज को ज्यादा से ज्यादा कन्विंस कर पाएगा, बस वही कोशिश भी यहाँ पर चल रही है। वही भाजपा कोशिश कर रही है, वही कांग्रेस कोशिश यहाँ पर कर रही है, और सभी के अपने अपने तर्क है। लेकिन इन तमाम तर्कों के बीच कुछ टेक्निकल पहलू भी है प्रशांत, जिसको समझना होगा, और उसी टेक्निकल पहलू की मुझे लगता है राज्यपाल बात कर रही है। बिल्कुल ठीक बात है। तो कोई रास्ता निकलता दिख रहा है क्या? देखिए, रास्ता तो सियासी लोगों को ही निकालना है, और उसमें जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, बहुत सारे टेक्निकल पहलू हैं, कौन सी अनुसूची में शामिल किया जा सकता है, क्या विधि सम्मत है, ये विशेषज्ञ जो है वो ही उसको बेहतर सलाह दे सकते हैं। और बाकी राज्य राजनीति करने वाले लोग हैं, सियासी लोग हैं, उनकी इच्छा शक्ति, तो ये दोनों चीजों का जब मेल होगा तभी कुछ इसका सॉल्यूशन निकलेगा। जी, हालांकि इतना तो जरूर जाहिर है कि अब सरकार ने अगर विधेयक बनाया है, आरक्षण बिल तैयार किया है, तो तमाम कानूनी राय ली गई होगी, विशेषज्ञों से चर्चा की गई होगी, उसके बाद इसे धरातल पर लाया गया होगा। अब यही सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर प्रशांत, की इससे पूर्ववर्ती सरकार ने भी यहाँ पर विधानसभा में पारित किया था, लेकिन मामला जाकर कोर्ट में अटक जाता है। तो कोर्ट सियासत पे नहीं चलती, कोर्ट जो लिखित नियम है उस पर चलती है, और यही सबसे अहम पहलू यहाँ पर है कि विधानसभा में पारित हो जाना या सियासी लोगों से बढ़ा दे, ये कोई मायने नहीं रखता अगर कोर्ट में इसे जाकर चैलेंज कर दिया जाता है। तो कोर्ट में जाकर ये तमाम मामले किस हद तक टिक पाते हैं, वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना सियासत तो होती रहती है, और कोर्ट में जाकर, जैसा हाईकोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाया, खारिज कर दिया इस आरक्षण को, तो वैसी परिस्थिति फिर से न बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिखित जो संविधान है, लिखित जो विधि विधान है, उस हिसाब से ये कितना मजबूत ये विधेयक हो पाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस विस्तार से बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर से बड़ी खबर है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में हार पर बोले अरुण साव। हार पर पहली बार बोले हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। आदिवासी समाज का भरोसा कांग्रेस पर नहीं रहा, हर वर्ग कांग्रेस से नाराज हो रहा है। षड्यंत्र, सहानुभूति, सत्ता के दुरुपयोग से कांग्रेस ने चुनाव जीता है। 4 साल बाद भी कांग्रेस अपने कामों के आधार पर चुनाव नहीं लड़ सकती। विधानसभा का उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र, सहानुभूति और सत्ता का दुरुपयोग करके जीता है। सावित्री नेताम जी को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भानु प्रतापपुर की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं। भानु प्रतापपुर की जनता ने हम पर भरोसा जताया, विश्वास किया, और हम विपक्ष के नाते पूरी ताकत से जनहित में लड़ेंगे, कांग्रेस के हर षड्यंत्र का मुकाबला करेंगे, और निश्चित रूप से 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में बनाएंगे। और रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में G20 की बैठक पर बोले मरकाम। बैठक का आयोजन छत्तीसगढ़ होना गर्व की बात है। माता कौशल्या की पावन धरती पर बैठक होना है, यहाँ एकता और भाईचारे का संदेश मिलता है। G20 सम्मेलन होने से प्रदेशवासी गौरवान्वित है। गर्व की बात है, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशी की बात है कि G20 का सम्मेलन छत्तीसगढ़ की पावन धरती में हो रहा है। माता कौशल्या की पावन धरती, सचमुच में एक सामाजिक भाईचारा का जो संदेश छत्तीसगढ़ से मिल रहा है, यहाँ आयोजन करने के लिए हम सब छत्तीसगढ़ वासी गौरवान्वित महसूस करेंगे। और रायपुर से बड़ी खबर है। देश भर में 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान आया है। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर हाथ जोड़ो यात्रा देश की एकता, अखंडता का संदेश देने के लिए इसे निकाला जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा होगा। हर बूथ में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है। रायपुर से दावा कर रहे हैं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की देश भर में 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर ये हाथ जोड़ो यात्रा होगी, जो कि देश की एकता, अखंडता का संदेश देने के लिए निकाली जाएगी। यात्रा की तर्ज पर CWC ने निर्णय लिया है कि 26 जनवरी से हाथ जोड़ो पदयात्रा
शुरू होगी और हम लोग पूरे देश में फिर से लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों में सामाजिक सौहार्द, भाईचारा, देश की एकता, अखंडता कैसी बनी रहे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी से कार्यक्रम शुरू कर रही है। और रायपुर से बड़ी खबर है, तनु हत्याकांड में बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को। मर्डर में इस्तेमाल कार बरामद कर ली गई है। तुरेकेला पुलिस ने कार को जब्त कर लिया। हत्या के दौरान आरोपी ने इस कार का इस्तेमाल किया था। कार की सीट पर खून के निशान भी मिले हैं। कार में ही सचिन ने तनु को गोली मारी थी। ओडिशा पुलिस ने सचिन को कोर्ट में पेश किया है। कांटा भांजी कोर्ट से 3 दिनों का रिमांड मांगा गया है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, तनु हत्याकांड से जुड़ी हुई। मर्डर में इस्तेमाल पुलिस ने कार बरामद कर ली है। तुरेकेला पुलिस ने इस कार को जब्त किया है। हत्या के दौरान आरोपी ने इस कार का इस्तेमाल भी किया था। कार की सीट पर खून के निशान भी मिले हैं। कार में ही सचिन ने तनु को बताया जा रहा है कि गोली मारी थी। और ओडिशा पुलिस ने सचिन को कोर्ट में पेश किया। कांटा भाजी कोर्ट से 3 दिनों का रिमांड मांगा गया। एक और बड़ी खबर रायपुर से, जमीन पर गिरे टमाटर के दाम। मंडी में 4 से 5 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर। खुदरा बाजार में 10 रुपए किलो बिक रहा टमाटर। बम्पर पैदावार के चलते टमाटर के भाव जमीन पर आ गए हैं। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। टमाटर के भाव बेहद कम हो गए हैं। मंडी में अब 4 से 5 रुपए प्रति किलो टमाटर बिक रहा है। वहीं खुदरा बाजार में 10 रुपए किलो टमाटर के दाम है। साल भी टमाटर की बम्पर पैदावार हुई है और इस वजह से कीमतें घट गई हैं। रायपुर के शास्त्री मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप देखिए कि जो टमाटर की बड़ी खेप यहां पर पहुंची है, आवक बहुत ज्यादा है और आवक ज्यादा हुई है तब जो कीमतें हैं वो काफी कम हो गई हैं। खेतों में ये कीमत 3 से 4 रुपए किलो मिल रही है, मंडियों में 6 रुपए और कई जगहों पर यह भी देखा जा रहा है कि 4 रुपए किलो में भी मंडियों में ये मिल पा रहा है। तब ऐसी स्थिति में आप समझिए कि किसानों को एक तरह से इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है और जब कीमतें कम होती है तब निश्चित तौर पे व्यापारियों को भी इसका नुकसान झेलना पड़ता है। बड़ी आवक है, हर जो मंडी में किसी भी दुकान में आप जाएंगे तब यहाँ पर आपको टमाटर सबसे ज्यादा दिखाई देगा। ये भी आप देखिए कि रिक्शा भर के पूरा टमाटर जा रहा है और 1 कैरेट जो है उसकी कीमत महज 100 रुपए है, जिसमें 25 किलो जो टमाटर है वो मिलता है। तब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना सस्ता टमाटर इस बार मिल रहा है। और हर साल ये देखा जाता है कि जो किसानों को टमाटर तोड़ने की भी जो कीमत है वो नहीं मिल पाती है और हर साल नुकसान जो है वो किसानों को झेलना पड़ता है। लिहाजा कई बार फूड प्रोसेसिंग यूनिट चलाने की बात जरूर हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब तक टमाटर को लेकर के कोई फूड प्रोसेसिंग का बड़ा यूनिट तैयार नहीं हो पाया है और इसलिए व्यापारियों के साथ साथ किसानों को इससे बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और बात हादसों के शनिवार की। भिलाई में एक साथ 2 हादसे हो गए। निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा हुआ। बाइक से जा रहे पति पत्नी की ब्रिज से गिरकर मौत हो गई। तो केशकाल घाटी में 2 बड़े हादसे हुए। 2 अलग अलग ट्रक हादसे का शिकार हो गए। धमतरी में सड़क हादसे में मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। तो ये 3 तस्वीरें हैं भिलाई, कोंडागांव और धमतरी की। अलग अलग जगह हादसे पेश आए हैं। तो शनिवार हादसों का दिन रहा। वहीं रायपुर से बड़ी खबर, सीएम बघेल ने कुम्हारी हादसे पर दुख जताया। मृतक के परिजनों के प्रति प्रकट की है संवेदना। घायल बच्ची को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ओवरब्रिज पर सुरक्षा के उपाय करने के निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए हैं। और दुर्ग से बड़ी खबर, इस वक्त की गुस्साए कुम्हारी वासियों ने थाने का घेराव किया है। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर पति पत्नी की मौत हुई थी। ठेकेदार इंजीनियर पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। तो बता दें आपको, दरअसल गुस्साए कुम्हारी वासियों ने थाने का घेराव किया है। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हो रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए हैं। निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर पति पत्नी की मौत हो गई थी। ठेकेदार इंजीनियर पर एफआईआर दर्ज करने की मांग स्थानीय लोग कर रहे हैं।
उधर गरियाबंद के राजिम फिंगेश्वर मुख्य मार्ग पर अज्ञात व्यक्तियों ने सैकड़ों एकड़ खेत में आग लगा दी। आग देखते ही देखते तेजी से फैल गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। खेत में काम कर रही महिलाएं किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी। वहीं खेत में रखी पराली भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। मामले में राजिम एसडीएम ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। सीएम भूपेश बघेल अभी शिमला